रूपी सलाई सलाई और अंजन से जो हमारे अंधकारों का, ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अभी आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे एक भजन की प्रस्तुति द्वारा। और उस भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी गुरु बहन आदरणीय लता उपाध्याय जी। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत होगा आप सबके सम्मुख। आदरणीय लता उपाध्याय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे सभी सत्संगी बहन भाइयों को मेरा प्रणाम है। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ गुरुदेव का। गुरुदेव मिले फिर रोना क्या, जब जाग चुके तब सोना क्या। गुरुदेव मिले फिर रोना क्या, जब जाग चुके फिर सोना क्या। जो होनहार वह होती है, अनहोनी कभी ना होती है। जो होनहार वह होती है, अनहोनी कभी ना होती है। फिर चिंता करना बिरथा है, होने के सिवा फिर होना क्या। फिर चिंता करना बिरथा है, होने के सिवा फिर होना क्या। गुरुदेव मिले फिर रोना क्या, जब जाग चुके फिर सोना क्या। फल की इच्छा दुखदाई है, वैराग्य से इसे मिटाना है। फल की इच्छा दुखदाई है, वैराग्य से इसे मिटाना है। भव में भटकाए कर्मों से, तब कर्म बीज फिर बोना क्या। भव में भटकाए कर्मों से, तब कर्म बीज फिर बोना क्या। गुरुदेव मिले फिर रोना क्या, जब जाग चुके फिर सोना क्या। जब जाना रज की आत्मा है, निरस यहाँ सभी अनात्मा है। जब जाना रज की आत्मा है, निरस यहाँ सभी अनात्मा है। जब जो आया सो पेट भरा, फिर लोना और अलोना क्या। जब जो आया सो पेट भरा, फिर लोना और अलोना क्या। गुरुदेव मिले फिर रोना क्या, जब जाग चुके फिर सोना क्या। सतगुरु दाता से ज्ञान मिला, सौभाग्य से यह विज्ञान मिला। सतगुरु दाता से ज्ञान मिला, सौभाग्य से यह विज्ञान मिला। तब आत्मा का नित ध्यान कर
करे, अनमोल समय फिर को नाट। तब आत्मा का नित ध्यान करे, अनमोल समय फिर को नाट। गुरुदेव मिलेंगे फिर रोना क्या, जब जाग चुके फिर सोना क्या, जब जाग चुके फिर सोना क्या, जब जाग चुके फिर सोना। बहुत सुंदर भजन गाया आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही लता जी आपने जो भजन गाया है, वास्तव में गुरुदेव का जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, वास्तव में उसी पे। और ऐसे गुरुदेव के मिलने के बाद इतना सुंदर भजन में आपने बता दिया कि गुरुदेव मिलने के बाद फिर रोना क्या है। रोना तो अगर गुरुदेव मिल गए हैं उसके बाद भी हम रो रहे हैं, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। फिर कौन हंसा सकता है, आपके दुख कौन दूर कर सकता है। हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं, और कर्म का बीज जन्म का हेतु है, बार बार जन्म लेना, ये कर्म का बीज मिटा दें। इसी की तो यही ज्ञान तो हमारे गुरुदेव भगवान दे रहे हैं। लता जी आपने बहुत ही सुंदर भजन। डिस्टर्बेंस बंद करिए सिंह साहब, सिंह साहब बहुत डिस्टर्बेंस है, ऑल म्यूट करिए, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी 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 जी, ये कहाँ से आ- हाँ जी ठीक। तो लता जी आपने बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति से वास्तव में हमें बता दिया। और आज बैठे हमारे जो गुरु भाई गुरु बहन है, एक बहुत बड़ा पहली लाइन में कि जब गुरु मिल गए तो दुखी क्यों। तो अगर किसी को दुख होता है तो ये लाइन याद करने लता जी की, कि जब गुरु मिले तो रोना क्या। अब ऐसे गुरुदेव मिल गए हैं तो रोना बंद, अब हंसना शुरू, आज से हंसना, प्रसन्न रहे, हंसेंगे। इसी के साथ अब मैं वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से हम सबको धन्य करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान के अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंकर्स कुम प्रवचन 32 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी हमारा जीवन अप्रभावित नहीं है, प्रभावित है, अच्छाई से भी बुराई से भी, अच्छे से और बुरे से। जो भी पास होता है उससे हम प्रभावित होते हैं, जो इस समय होता है उससे प्रभावित हो जाते हैं। और कभी कभी इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो हमारे मन में बैठ जाता है, तो जब वो नहीं होता तब भी प्रभावित होते हैं। एकांत में बैठे भी हम धन से प्रभावित हो जाते, क्योंकि धन जब मिला था तब प्रभावित हुए थे, इसलिए उसकी याद भी हमको प्रभावित करती है। स्त्री पुरुष से हम प्रभावित होते हैं, इसलिए एकांत में भी चिंतन से प्रभावित होते हैं। जिससे सुख मिला है उसकी याद में भी सुख लगता है, जिससे दुख मिला है उसकी याद भी दुखदाई लगती है। प्रत्यक्ष से भी प्रभावित होते हैं, स्मृतियों में भी प्रभावित होते हैं। जो प्रत्यक्ष और स्मृति दो से मुक्त हो जाता है वह आत्मज्ञानी है और वो मुक्त है। ध्यान देंगे, अभी अभी हंसने का कार्यक्रम हुआ। हंसाने के कार्यक्रम होते हैं, चैनलों में भी चलते हैं,
मंचों पर भी आते हैं, कई हाथ से कवि होते हैं, हंसाते हैं, ऐसे ऐसे चुटकुले हंसाते हैं और तुम्हें दुखी भी कर सकते हैं। यदि तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलें तो दुखी हो जाओ। एक बार अमेरिका की एक देवी ने कुछ नकल करके दिखाई, तो बीच में मेरी ही नकल करने लगी। मैंने ऐसे किया तो उसने ऐसे कर दिया, मैं हंस गया तो वह हंस गई। इसके बाद मैंने कहा कि तुम रोने का नाटक कर सकती हो? तो कहती कर सकती हूं पर करूंगी नहीं, मुझे नहीं करना। प्रसंग चलता गया, कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा कि आप विदेश का ग्रीन कार्ड ले लें, वहां के नागरिक हो जाएं और जिससे बार बार वीजा नहीं बनाना पड़े। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही आते जाते रहेंगे। बस इसी तरह प्रकरण चलता रहा। कई लोगों ने आग्रह किया कि यहां बड़ी जरूरत है। इसी प्रकरण में करते करते वो एक महिला कहने लगी वो ऐसा है, इतने लोगों को कर दिया, मरवा दिया, ये करा, और बोलते बोलते आज नौजवान भटक रहे हैं। आपकी अमेरिका में बड़ी जरूरत है और आप नहीं आएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बोलते बोलते रोना शुरू कर दिया और संयोग से वीडियो बन रहा था। काफी देर वो रो रो के बोलती रही। सचमुच हम कहते हैं खुद, झूठ नहीं, कि हमने समझा ही नहीं कि ये नाटक कर रही, क्योंकि वो एक परिस्थिति से जोड़ दिया। अब पहले कहती थी कि नहीं, रोने का नाटक नहीं करूंगी, पर उसने बीच में बातचीत करते करते रोने लगी और रो रो के बोलने लगी। हम सबको धोखा हो गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम प्रभावित होते हैं। तो अभी हंसी का था, मेरे मन में ख्याल आया कि क्या ऐसे बैठे बैठे आप अंदर से मुस्करा नहीं सकते? एक तो है जोर से हंसना। हंसने से क्या अंदर पैदा होती है? क्योंकि हंसना अकेले नहीं होता। हाँ, बहुत ही नाटक कर रहे हो तो तब भी, नाटक भी अच्छा करोगे तब भी खुशी तो हो ही जाएगी। यदि हंसने का नाटक भी करोगे तो हंसते में कुछ न कुछ शरीर प्रभावित होगा, नस नाड़ियां, जोर से जब हंसोगे। लेकिन आप यदि मुस्कराओ, मतलब मुस्कराने में भी थोड़ा होठ फैलेंगे, थोड़ा, आवाज नहीं होगी, लेकिन प्रसन्नता, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त, चित्त जिसका प्रसन्न है, प्रसन्नता अंदर का एक गुण है, खुशी बाहर का एक प्रभाव है, दुख भी बाहर का एक प्रभाव है। और दुख जब बाहर का हम पर आता है तो हमें दुखी कर देता है। यदि हम चित्त में प्रसन्न रहें तो दुख हम तक नहीं आ पाएगा। जैसे एक दीपक जलाओ, एक बल्ब जलाओ। दीपक जलाओ और आंधी आने लग जाए तो वो क्या करेगी? तुम्हारे जलते दिए को बुझा देगी। मान लो बल्ब जल रहा है तो हवा आएगी, बल्ब के प्रकाश को नहीं बुझाएगी, जनरेटर के प्रकाश को नहीं बुझाएगी। तो अभी हम जब बाहर से खुश होते हैं
तो दूसरी परिस्थिति उसे बुझा देती है, उस सुख का अंत कर देती है। लेकिन यदि प्रसन्नता मेरी हो बल्ब की तरह, तो बाहर का तूफान मेरे अंदर के सुख प्रकाश को, सुखानुभव को नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए प्रसन्नता थोड़ी अपनी दुख पर विजय प्राप्त करती है, लेकिन खुशी कितनी अधिक हो वो दुख पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। जो प्रसन्न रहना जानते हैं वो आध्यात्मिक है। खुश होने वाले आध्यात्मिक नहीं कहे जा सकते। और 99% संसार के लोग, यहां तक साधु महात्मा भी, हर्ष और विषाद पर जीते हैं, लाभ और हानि पर जीते हैं, मान और अपमान पर जीते हैं, संसार पर जीते हैं, आत्मा में नहीं जीते। और ये मैं कोई अनदेखी बात नहीं कहता। जब मैं अपने ही लोगों को देखता हूं कि ये कहां जीते हैं, कोई ध्यान ही कर लेता है तो बड़ी बात नहीं है, कोई कीर्तन कर लेता है तो बड़ी बात नहीं है। कीर्तन का प्रभाव पड़ता है, आप उस समय झूमते हो, पर मान लो आपको गाली देना शुरू कर दें तो यदि आपका अंदर का प्रेम जागृत है, अंदर की प्रसन्नता जागृत है, तो गाली कर क्या देगी? भीतर कुछ परिवर्तन करती है बाहर की गाली, बाहर की घटनाएं। और फिर चलो अचानक दिए को बल्ब में कैसे बदल दें। हम दिया की तरह खुश थे, जल रहे थे, हवाई घबरा गए, बुझ गए या हिल गए, तुरंत बल्ब में बदल जाओ, ऐसे जलो। अभी हम एक या तो बुझे हुए दीप हैं, या दीप भी हैं तो दीप हैं जो जरा से झोंके में बुझता है। कितनी आपको प्रसन्नता यहां मिले, गेट पर थोड़ा सा व्यवहार हो जाएगा ही सब। असल में आपको अपने अंदर स्थिति नहीं है, स्थित प्रज्ञ नहीं है। फिर मैं कहता हूं दीपक जलता है, बुझा लिया जाता है। और आजकल तो बल्ब भी पंखे की तरह रेगुलेटर के बल्ब हैं। जैसे पंखे को चाहो धीमा करो, चाहे तेज कर लो, ऐसे भीतर आपकी प्रसन्नता का रेगुलेटर आपके पास हो, प्रसन्नता को आप बढ़ाएं, लेकिन उसका संबंध बाहर से ना हो, धन से ना हो, पद से ना हो, प्रतिष्ठा से ना हो। आप अपनी प्रसन्नता किसी पर निर्भर न करें। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। करके देखो, बातें लंबी मत करो, जी के देखो कि क्या किसी घटना में आप अप्रभावित रहे। वो हंसाएं, हमें हंसी ना आए, ये भी खेल नहीं है। किसी के हंसी की बात करे, तुम शांत हो ना, शांत हो, प्रसन्न हो, ध्यानस्थ हो, निसंकल्प हो, तो कोई तुम्हें हंसा नहीं सकता। और जो तुम्हें हंसा नहीं सकता ना, वो तुम्हें रुला भी नहीं सकता। यदि कोई घटना तुमको हंसा नहीं सकती, तो दूसरी घटना तुम्हें दुखी भी नहीं कर सकती। क्योंकि तुम होते हो, प्रभावित होते हो, इसलिए लोग तुम्हें हंसा देते हैं और तुम्हारा मुंह भी लटकवा देते हैं। एक बात में चेहरा उतर जाता है, राम भी तो आखिर एक व्यक्ति हैं। असल में इनको भगवान बना दिया, इसलिए तुम बहुत भटक गए। तुम्हें लगता है वो तो भगवान थे, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो एक इंसान थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी एक इंसान हो, तुम भी राम की तरह हो सकते हो। राम एक इंसान है, राम एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, राम ने भी ध्यान किया है, राम ने भी गुरु बनाया है,
और वो स्थिति प्राप्त की है। जब तुम उनको एक अलग अस्तित्व मान लेते हो तो लगता है ये तो भगवान की स्थिति है, हमारी नहीं। कई लोग कहेंगे तो साधु हैं, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। असाधु भी कहेंगे तो गुरु जी के स्तर की बात है, हमारे नहीं, हम तो चेले हैं। माने चेले इसलिए हो कि आप ऐसे जीते रहो और हमको बेवकूफ बना के गुरु कहते रहो। आज मैंने किसी को समझाया कि तुम संन्यास लेने जा रहे हो, तुम अपनी स्थिति बदलो। जिसे देखो बाबा बनने को तैयार है, शैतानियत छोड़ने को तैयार नहीं, जीवन बदलने को तैयार नहीं, स्थिति चेंज करने को तैयार नहीं। ऐसे तुम मंत्र लेने को तैयार हो। मंत्र प्रारंभ है, संन्यास प्रारंभ है। संन्यास लेना कोई पूर्णता नहीं है। आप ध्यान भी एक प्रारंभ है। जब बाहर की परिस्थितियों को हम सजग रहकर झेल सके। शक्नोति यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नरा। वो युक्त है, वो मनुष्य सुखी है, वो सुखी है। तुम भी सुखी लगते हो, पैसा आया, तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर है। पर अंदर युक्त पुरुष सुखी होता है तो किसी परिस्थिति से नहीं होता, वो अपने विवेक से होता है। जब वो मुक्त है, बड़ा है, तो वो बड़ा भी विवेक से है, किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं है। तुम 24 घंटे परिस्थितियों में ही जीते हो। चलो परिस्थितियों में भी जियो, लेकिन कुछ देर तो परिस्थितियों से मुक्त होकर जियो। एक तुम्हारे पास नमूना तो हो कि एक वो क्षण था जब हम दिए की तरह हवा से हिलते थे। एक ये क्षण है कि हम बल्ब की तरह जल रहे हैं, हवा हमको जरा भी डिस्टर्ब नहीं करती। दोनों तरह के अनुभव तो हो। आपको अनुभव होता है जब आपको मान मिलता है, हम ठीक है। सब कुछ ठीक होने पर ठीक हो तो तुम, गलत बोल दूं एक शब्द, तो तुम गधे से ज्यादा नहीं। ठीक होने से ठीक हो तो तुम क्या हो? सब कुछ ठीक है तभी तुम ठीक हो, तो तुम्हारी अकल क्या है? तुम में और जानवर में फर्क क्या है? एक मूर्ख में और ज्ञानी में क्या फर्क है? परिस्थिति के अनुसार तो तुम भी बड़े फूल जाते हो। बाहर के पदार्थों से प्रभावित होकर सुखी या दुखी हो जाना ये नेचुरल है। यदि मैं कहना चाहूं नेचुरल है, स्वाभाविक है, इसमें तुम्हारी कोई बुराई बोलो नहीं है। अभी प्रोफेसर प्रेमचंद जी कल तक योगासन कराते थे, वो भी एक बोलते हैं कि तुम में काम है तो तुम बदमाश नहीं हो, तुम में क्रोध है तो बुरे नहीं हो। नेचुरल है, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कोई तुम महान नहीं हो, एक सामान्य इंसान हो। यदि महान हो तो तुमको उनसे मुक्त होना चाहिए। पानी में किसी को डाल दो, डूब जाता है, बेचारे की क्या गलती है, डूब गए। पर ये नहीं कह सकते वो तैराक है। तो दुखी सुखी होते हो, तुम बड़े बुरे आदमी नहीं हो, पर एक सामान्य आदमी हो। सामान्य आदमी होगा ही ऐसा। अब एक साधु भी सामान्य आदमी ही की तरह रहे तो फिर साधु क्यों हो? और यही बात तुम पर भी लागू है, क्योंकि साधु को कहूंगा तो तुम सिर हिला के सुनोगे, क्योंकि तुम्हें भी साधु की बुराई सुनने के लिए मन तैयार बैठा है। तुम हमारे क्या हो? वो एक है ना, वो फिल्मी गाने की लाइन क्या है, वो पिक्चर वाले कहते आखिर तुम हमारे क्या लगते हो? हैं?
अच्छा तुम हमारे हो कौन? चेला हो, हमारी मानते हो, साधक हो, साधना करते हो। एक भी परिस्थिति में तुम मुक्त नहीं रह सकते तो मुक्ति का ढोंग क्यों करते हो? एक तो तुम्हें नमूना हो कि हाँ एक दिन ऐसा था जब मैं बल्ब की तरह था, हवा चलती रही, तूफान आते रहे, गड़बड़ होता रहा, मैं जलता रहा, मैं प्रसन्न बना रहा। अंदर की प्रसन्नता, सजगता बनी रहे, होश बना रहे। प्रसन्नता मेरी कम से अपनी तो हो, धन अपना नहीं है, पद अपना नहीं है, प्रसन्नता तो अपनी हो। निज सुख बिन, निज सुख बिन मन लहाई की थीरा। सुख पाते मन स्थिर लगता है, धन मिला सुख लगता है। हाँ मिला है, मिला वाला टिकने वाला, मिला हुआ कुछ नहीं टिकने वाला। मिला हुआ और अंदर वाला देखने में बराबर। बाहर से हंसी खुशी हो, भीतर से हो, दोनों इस समय प्रसन्न है, पर एक का सुख टिकने वाला नहीं है, एक की प्रसन्नता जाने वाली नहीं है। जिसको कोई न छीन सके वो प्रसन्नता है, जिसको कोई छीन लेता है वो सुख है। हर्ष और विषाद, ज्ञान और अज्ञान, हानि और लाभ, ये परिस्थितियां हैं। आत्मा परिस्थिति नहीं है, आत्मा अवस्था नहीं है। मैं कोई अवस्था नहीं हूं, मैं अस्तित्व हूं। अपने अंदर लौटो। और मैं कहता हूं कि यदि आपके पास बल्ब की रोशनी और दीपक दोनों हैं, कभी दीपक हुए बुझ गया तो तुरंत क्या करोगे? या आपके पास टार्च है और दिया है, मोमबत्ती बुझ गई तो अपना टार्च जला ली। यदि बाहर की परिस्थिति तुम्हारा साथ नहीं देती तो तुम्हारी स्थिति, तुम तो अंदर हो चैतन्य आनंद, सच्चिद आनंद, तुम निर्विकार हो। याद भर तो करो तुम निर्विकार हो कि नहीं। तुम माने आत्मा, आत्मा माने तुम, निर्विकार माने तुम। तुम विकारी अनुभव करते हो कि निर्विकार? तुम रागत द्वेष रहित अनुभव करते हो या रागत द्वेष युक्त? इसलिए बिना चित्त शुद्ध हुए इस सत्य को अनुभव नहीं कर सकते। एक दिन प्रैक्टिस करो कि आंधी में हम जलेंगे। कभी कभी हम उद्घाटन करने जाते हैं तो जलाते हैं, बुझती, जलाते हैं, हवा चल रही है। कभी कभी तो जला ही नहीं पाते, माचिस की तिल्ली बुझ जाती है। कभी जलता है, हाथ लगाए जरा सा 2 मिनट भी उद्घाटन में जल लेवे, ये स्थिति भी नहीं होती। ये बाहर की चीजों पर ही नियम लागू नहीं है, तुम्हारी अंतश्चेतना पर भी लागू है कि तुम कहाँ खड़े हो। और बल्ब से पूछो और दीपक से हवा थोड़ी चलाओ, फिर पूछो, दीपक से पूछो क्या हाल है, वो कहेगा बुरा हाल है, हवा परेशान करती है। बल्ब में जलने वाली रोशनी से पूछो, वो कहेगा मुझे दिख तो रही है चलती आंधी, पर मेरे तक तो आई नहीं रही, मेरे आत्मा तक कुछ पहुंचता ही नहीं। कुछ भी आता जाए मेरे अपने स्व में कुछ नहीं पहुंचता। इसका ही नाम विवेक है, इसका ही नाम वैराग्य है, इसका ही नाम आत्मविचार है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व, मैं कोई पैदा हुआ हूं, खो जाऊंगा नहीं।
और पैदा एक ही चीज नहीं, पैदा हुआ सुख, सुख नहीं, पैदा हुई जिंदगी, जिंदगी नहीं, पैदा हुआ बड़प्पन, बड़प्पन नहीं, सब नाशवान है। और आप जानते हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो मूल रूप में सुखी होने के लिए कर रहे हो। वेदांत की ये घोषणा, जब तक तुम सुखी होने के लिए कर्म करते हो तब तक तुम घोर अज्ञानी हो। आज नहीं समझ आया होगा। यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य। सुखी होने के लिए यदि कुछ कर रहे हो तो अज्ञानी हो। क्यों कर रहे हो? करने का मतलब कुछ पाना चाह रहे हो, और पाई हुई चीज अनित्य होगी, पाया हुआ स्वर्ग अनित्य होगा, पाई हुई जवानी अनित्य होगी, पाई हुई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, कुछ भी रहने वाला नहीं। तो पैदा हुआ शरीर ही नहीं, जिंदगी ही नहीं, पैदा हुआ कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहने वाला। आपके पास अजन्मा आनंद है, जन्म रहित अस्तित्व है, जन्म रहित बड़प्पन, जो कहीं बड़प्पन पैदा नहीं होता, स्वयं ही स्वभाव से ही महान है। सागर कोई मेहनत से सागर नहीं बनता, मेहनत से घड़े बनते हैं, मिट्टी नहीं। मेहनत से कर्म से कुछ बनता है, आत्मा कर्म से नहीं बनती। और जो आत्मा को बनाने के लिए करते हैं वो थोड़ी देर को बना लेते होंगे कि हाँ अब हम ये हो गए, अब ये हो गए। इसीलिए पद और प्रतिष्ठाएं अपने लिए नहीं है, सुख और वस्तुएं अपने लिए नहीं है, स्वर्ग भी मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वह जगह से प्रभावित होना है। किसी जगह से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से मैं प्रभावित होता हूं। क्योंकि प्रभावित होते हो इसलिए उपासना। फिर समझ लो, जब तक प्रभावित होते हो तब तक उपासना। किसी के पास न बैठो, किसी के पास बैठो, किसी की याद न करो, किसी की याद करो, ये उपासना है, ज्ञान नहीं है। भगवान के पास बैठे या भगवान को पास ले आए मन के, अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब प्रभाव डालने वाली चीज है। प्रभाव से मुक्त हो गए तो क्या अच्छा क्या बुरा, क्या साधु क्या असाधु। और एक प्रयोग तो करो, एक बार तो प्रयोग करो, जी के देखो, प्रैक्टिकल। क्या प्रैक्टिकल? कि मैं असंग हूं, अलिप्त हूं। सारे लोग कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति। असल में क्या है, भ्रांति क्या है? कर्म में सुखानुभव, वस्तु में बड़प्पना अनुभव, धन पद प्रतिष्ठा से मैं कुछ होता हूं, ये भ्रम पैदा होता हूं। एक बार हम अमृतसर में थे, हमारी परंपरा के एक संत प्रवचन में बोले कि कपड़ा बदलता है, तुम नहीं बदलते। अब वो खोपड़ी की बात है, उनकी बात काटी नहीं मैंने, पर थोड़ा जोड़ दिया। उनके बाद मेरा प्रवचन था कि जो दिन भर कपड़ा बदलते हो, कई तरह के बदलते हो, यदि कपड़ा बदलते तुम न बदलते तो तुम इतने दिन भर बदलते ही नहीं। दिन भर कपड़ा बदलने का मतलब कपड़े से तुम बदल रहे, प्रभावित हो रहे। अब पहन कर जब निकलते हो तो पता चल जाता है कि पहली बार शायद पहने। जो पहले घड़ी बांधते हैं दिन भर अपनी उन्हीं का ध्यान घड़ी पे रहता है। असल में तुम खुद आकर्षित होते हो। यदि तुम आकर्षित नहीं होते तो तुमको देख के लोग भी समझ जाएंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता घड़ी का और कपड़े का।
और जिनको घड़ी और कपड़े का फर्क नहीं पड़ता, उन्हें दिन भर कपड़ा देखते रहने की क्या जरूरत है, या दिन भर कपड़ा बदलने की क्या जरूरत है। यदि कहो और के लिए बदलते हैं, तो जब और चाहें तब बदल लेना। अभी तो तुम चाह रहे हो, जब और चाहें तो कुर्सी में बैठ जाना, देश का काम करना। तभी देश के तो तुम्हें वो क्या हो जाती, जमानत जब्त होती है, फिर भी तुम अपने को योग्य समझते हो। जिनकी जमानत जब्त होती है वो अपने को समझते हैं विश्व का उद्धार हम ही कर देंगे। कोई तुम्हारा नजदीकी तो समझता कि तुम पात्र हो। कई को हम भी कहते हैं तुम चुनाव नहीं लड़ो, क्या रखा है इनमें, तब भी मन नहीं माने। आप कभी देखो क्यों करते हो, तुम प्रभावित नहीं हो फिर भी करते हो। हाँ, कृष्ण भगवान ने जरूर कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और कर्म मुझे लिप्त नहीं होते, कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता। क्यों? कर्म से मुझे कोई अपने लिए अपेक्षा ही नहीं। जब भी हम कर्म से, फल से प्रभावित होते हैं, फलासक्तो निबध्यते, कर्म से मिलने वाले सुख में जो आसक्त हैं वो बार बार करेंगे, अपने लिए करेंगे, यहां तक तुम्हें सुख मिलता हो तो उसका नुकसान भी हो जाने दोगे। बलात्कार का क्या मतलब होता है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही अद्भुत प्रवचन गुरुदेव भगवान का आज का, हम सब धन्य हुए। इतना विशेष प्रवचन, अनेकानेक सूत्रों से परिपूर्ण ये प्रवचन वास्तव में एक बार नहीं कई बार सुनने लायक है। कितने सरल ढंग से गुरुदेव भगवान ने सब कुछ सामने रख दिया है, सब कुछ अपना बता दिया है। मोबाइल जरा पास में कर लीजिए, आवाज कम है जी, लैपटॉप है तो थोड़ा नजदीक कर लो, जी, उसका फेस आपकी ओर होना चाहिए, लैपटॉप की एग्जैक्टली आप फेसिंग आपका होना चाहिए। लैपटॉप नीचे है थोड़ा जी, सा। नहीं ठीक है, बराबर पे है। तो आपकी ये आवाज कम है। देखिए शर्मा जी अभी की आवाज पूरी आती है, आपकी आवाज कम आती है। अभी ठीक है। ये शब्द खाली ठीक था, अभी ठीक है। जी, आप ठीक है जरा सी। तो आज का जो प्रवचन वास्तव में गुरुदेव का अद्भुत प्रवचन, और मैं ये कहूंगा कि गुरुदेव ने कोई, मुझे तो ऐसा लगा, पता नहीं आप लोग क्या सोचते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि ये प्रवचन बार बार सुन के और इसे हम अपने व्यवहार में अगर लाएं तो वास्तव में काम बन जाए। ये एक प्रवचन ही पर्याप्त है हमारा काम बनाने के लिए, जो हमारा उद्देश्य है। इतना अद्भुत प्रवचन वास्तव में, और एक एक चीज को गुरुदेव ने सूत्र, इतने सूत्र दे दिए हैं। पूरा गुरुदेव भगवान शुरू करते हैं कि हमारा जीवन जो है वो अप्रभावित नहीं है, प्रभावित है, प्रभाव है सुख का, दुख का, अच्छाई का, बुराई का, और उसी झंझट में हम पड़े रह के और पूरा जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिन लोगों ने, जो भी हो रहा है ये सब प्रत्यक्ष और स्मृति का प्रभाव। गुरुदेव कहते हैं एक तो प्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष कोई किसी को देखा, उसकी वाणी से या किसी से प्रभावित हो गए और आप वैसे ही सोचने लगे, खुशी हो गई, या किसी ने गाली दे दी तो ये, और बाद में स्मृति जो है ना वो भी आपको परेशान करती है या सुख देती है, जो भी। लेकिन हम बिना प्रभाव के रह ही नहीं सकते क्षण के, तो परिस्थिति में जीते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वास्तव में प्रवचन में एक एक सूत्र ऐसे पिरोया गया है। खुशी, प्रसन्नता और सुख के बारे में गुरुदेव कहते हैं कि प्रसन्नता अंदर का विषय है जो किसी पे निर्भर नहीं करती है, आपकी स्व है। और सुख जो किसी पे निर्भर करता, मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो ऐसे बिहेव करे हमारे साथ तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इसीलिए प्रसन्नता कभी छीनी नहीं जा सकती है और सुख छीना जा सकता किसी क्षण। तो एक क्षण भी, गुरुदेव ने यहां तक कहा तुम एक क्षण तो कम से कम बिना परिस्थिति की रहो। अगर ठीक, सभी कुछ ठीक चल रहा है और तुम ठीक हो, हंस रहे हो,
तो बोले तो मैं तुम्हें एक शब्द कहा कि तुम गधे हो, यहां तक कह दिया कि भाई उसमें क्या है, उसमें तो कोई भी आदमी जब सब ठीक ही चल रहा है तो ये बिना ठीक चले हुए भी आप ठीक हैं, अगर आप प्रसन्न हैं, तो वास्तव में ये हमारे गुरुदेव यही चाहते हैं कि हम हर हाल में मस्त रहना। गुरुदेव ने लिखा भी है कि हर हाल में मस्त रहना कोई हमसे सीख ले। तो ये जो बताया गुरुदेव ने, इसमें यहाँ पे ये भी बताया है कि अगर जय गुरुदेव, थोड़ी सी आवाज तेज हो सकती है? जी थोड़ी सी आवाज तेज हो जाए तो अच्छा होगा। जी। तो फिर गुरुदेव ने दिया कि आप दीपक बन के रहना चाहते हो या बल्ब बन के। कितना सुंदर उदाहरण है कि दीपक जलता है और थोड़ी सी तेज हवा चली, आंधी चली तो दीपक बुझ जाता है, लेकिन बल्ब जो है वो जलता रहता है। गुरुदेव का कहने का मात्र इतना आशय है कि आप परिस्थितियों में मत रहो, परिस्थिति से बाहर अपने स्व को जानो, अपने को जानो, उसके बाद तुम बल्ब बन जाओगे। अगर बार बार यही कि कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमारी प्रसन्नता को हमसे कोई छीन ना सके, क्योंकि अगर प्रसन्न है तो वास्तव में प्रसन्नता छीनी नहीं जा सकती, और सुखी है जो डिपेंड करता है, तो परिस्थिति तो चेंज होगी भाई मेरे। आज सब कुछ ठीक चल रहा है, कल चलता ही रहे, ऐसा संभव है नहीं। दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है। तो लेकिन हर परिस्थिति में हम एक जैसे रहना अगर सीख लें, गुरुदेव भगवान बार बार यही मैसेज दे रहे हैं, देना चाहते हैं और हमसे यही कह रहे हैं। दूसरा गुरुदेव ये कहते हैं कि एक बार ऐसा करके देखो कि आंधी में भी कितना भी बड़ा तूफान आ जाए और हम बल्ब बन के रहेंगे, दीपक बन के। दीपक भी बनना ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां आती है तो प्रभावित होते, लेकिन कितना गहरा, बुझ गए तो क्या बुझे ही रहोगे। तो फिर उसे कैसे बल्ब बनाना है, उसकी प्रक्रिया को भी गुरुदेव हमें बार बार समझा रहे हैं। इतना सुंदर प्रवचन, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और इस पे अभिव्यक्ति देंगे हमारे गुरु भाई आदरणीय राम अवतार गुप्ता जी। मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी अभिव्यक्ति पूरी प्रवचन पे प्रदान करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत बहुत जय गुरुदेव, धन्यवाद। जय गुरु। जैसा कि आपने भी कहा, आज का गुरुदेव का प्रवचन बहुत विशेष है और यहीं से गुरुदेव ने प्रारंभ किया है कि हम प्रभावित होते हैं। हमारा जो जीवन है वो परिस्थितियों पर निर्भर है। परिस्थितियों के अनुसार हम प्रसन्न, खुश होते हैं या दुखी होते हैं। हम अपने आप से, अपने अंदर से प्रसन्न रहना हम नहीं जानते। यही हमारी कमी है और इसी वजह से हम साधारण मनुष्य हैं, ज्ञानी नहीं है। हमारे में और एक ज्ञानी में अंतर भी यही है कि उसकी प्रसन्नता अपनी होगी, उसने अपने आप को जाना है, उसका तो निज स्वभाव है प्रसन्नता, और हम परिस्थितियों के अनुसार प्रसन्न होते हैं। तो वो जो खुशी मिलती है परिस्थितियों से, वो चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, वो जरूर चली जाएगी, वो जरूर समाप्त हो जाएगी। परिस्थिति बदलेगी, खुशी चली जाएगी। लेकिन यदि आप अपने स्व में स्थित हो गए, अपने स्वभाव को आपने जान लिया, तो वो तो प्रसन्नता आपका स्वभाव है। और आपकी आत्मा के आनंद को अगर आप पहुंच गए, तो फिर तो आपको कोई परेशान कर भी नहीं सकता। कैसी भी दुख भरी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी सुख भरी आ जाए, कोई आप में उतावलापन नहीं ला पाएगा। उदाहरण बड़े अच्छे अच्छे दिए गुरुदेव ने कि आपको हास्य कविताएं सुनाकर प्रसन्न किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है थोड़ी देर। लेकिन यदि आपको कुछ बुरा बोल दिया जाए तो आप तुरंत दुखी भी हो जाओगे, वो प्रसन्नता आपकी चुटकियों में गायब हो जाएगी। एक अमेरिका की स्त्री का उदाहरण गुरुदेव ने दिया कि वो लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को आनंदित करने के लिए कुछ मिमिक्री टाइप करके बता रही थी, कुछ नकल करके बता रही थी, और उसने मेरी भी नकल करनी शुरू कर दी। तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम रोने का नाटक कर सकती हो? तो उसने कहा कि कर सकती हूँ, लेकिन करूंगी नहीं। और फिर उसने क्या किया कि उसके साथ के कुछ लोगों ने कहा कि गुरुदेव आप जो हैं ग्रीन कार्ड ले लीजिए अमेरिका का, और वहां आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है वहां। और ऐसा प्रसंग छेड़ दिया कि
कि आपके बिना वहां पे लोग बर्बाद हो जाएंगे, वहां का युवा बर्बाद हो जाएगा। और फिर उस स्त्री ने, उस देवी ने इस बात को कहकर रोना शुरू कर दिया कि आपके बिना तो वहां देश का नाश हो जाएगा। और हम उसकी बातों में आ गए, हम ये समझे ही नहीं कि ये नाटक कर रही है। इसने पहले मना किया कि मैं नाटक नहीं करूंगी रोने का, लेकिन फिर उसने वही किया और हम सब धोखे में आ गए। तो गुरुदेव कहते हैं कि बात यह है कि क्या आप बैठे बैठे ऐसे ही अपने आप से नहीं मुस्कुरा सकते? आपकी अपनी कोई खुशी नहीं है, आपकी अपनी कोई प्रसन्नता नहीं है क्या? यद्यपि यदि आप जोर से हंसेंगे तो उससे भी आपकी नस नाड़ियों पर परिवर्तन आता है, लेकिन मुस्कुराने से भी आता है। लेकिन वो मुस्कुराहट आपकी बाहर की परिस्थितियों के कारण ना हो, वो मुस्कुराहट आपकी अपनी हो, आपकी अपनी आत्मा की खुशी हो, आपकी अपनी आत्मा की प्रसन्नता हो, उसकी वजह से आप मुस्कुराएं। प्रसन्न चेतसो यास बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिसका चित्त प्रसन्नता है, जिसका चित्त प्रसन्न है, उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है। प्रसन्नता में स्थिरता है। प्रसन्नता चित्त का एक गुण है, जबकि खुशी बाहर का प्रभाव। इसी प्रकार दुख भी बाहर का प्रभाव है। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने कहा कि यदि बहुत बड़ी खुशी भी होगी, कितनी बड़ी खुशी होगी, बहुत धन मिल गया होगा, संतान की उत्पत्ति हुई होगी, प्रमोशन हुआ होगा, लेकिन दुख की कोई बात सामने आएगी तो तुरंत वो गायब हो जाएगी। जबकि जो आपका निज स्वभाव है, जिसके लिए आपको बाहर की परिस्थितियों की आवश्यकता ही नहीं है प्रसन्न होने के लिए, उसको कोई डामाडोल नहीं कर सकता। इसी प्रसंग में उदाहरण दिया दीपक का और बल्ब का, कि अभी हम दीपक हैं। अभी क्या है कि कोई भी परिस्थिति हमको प्रसन्न भी कर, खुश भी कर देती है, दुखी भी कर देती है। लेकिन एक बल्ब होता है जिसके बाहर एक कवर है कांच का, जिसके कारण उसे कोई भी झंझावात, कोई हवा, कोई आंधी उसको न तो कम कर सकती है उसके प्रकाश को, और न बुझा सकती है। बाहर की खुशी दीपक को तो बुझा देगी, लेकिन यदि तुमने बल्ब रहना सीख लिया, बल्ब बनना सीख लिया, तो फिर आपकी प्रसन्नता को कोई आंधी, कोई तूफान न तो बुझा सकता है, न कम कर सकता है, और न ही आपकी वो प्रसन्नता किसी पर निर्भर होगी। गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रसन्न रहना जानते हैं वे ही आध्यात्मिक हैं। अधिकतर लोग, यहाँ तक कि सन्यासी भी, हर्ष विषाद, लाभ हानि और मान अपमान पर जीते हैं, आत्मिक प्रसन्नता पर जीना नहीं जानते। ध्यान कीर्तन करते हैं, उनका प्रभाव भी होता है। कीर्तन से आप जो है मस्त हो जाओगे, ध्यान से आप प्रसन्नता का अनुभव करोगे, किंतु उसके तुरंत वो बाद कोई अगर आपको गाली देने लगे, बस वो सब खुशी, सब सुख आपका सब गायब हो जाएगा। गेट तक यहाँ बैठे बैठे प्रवचन सुन के खूब से हिलाओगे, खूब खुश होगे, खूब प्रसन्न होगे, लगेगा वास्तव में मैंने प्रसन्नता पा ली। लेकिन गेट पे जाकर जरा सा किसी से झंझट हो जाए, बस सब चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रसन्नता ऐसी होनी चाहिए कि जो आप पर निर्भर हो, परिस्थितियों पर नहीं। आपकी प्रसन्नता आपके साथ, और आपके पास दिए को बल्ब में बदलने का गुण होना चाहिए कि ठीक है, मैं परिस्थितियों से प्रभावित होता हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य की तरह जीता हूँ, लेकिन यदि कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि जो मुझे डामाडोल करना चाहती है, तो मैं अपने दिए को बल्ब में बदल सकता हूँ। या मैं, मेरे पास दिया भी है और टॉर्च भी है, जरूरत पड़ने पर मैं, दिया अगर बुझना चाहेगा तो मैं टॉर्च से काम ले लूँ। ऐसा हमारी हमारी अप्रोच होनी चाहिए, और ऐसी हमारी साधना होनी चाहिए कि उसका हमें ये फल मिले। ऐसी हमारी साधना होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ और क्या होता है? स्थित प्रज्ञ उसी को कहते हैं आत्मनिव आत्मनितुष्टा स्थित प्रज्ञ सब उच्चते। अर्थात उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जो आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट है। तो आज गुरुदेव शुरू से इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आप अपनी प्रसन्नता को जानो और अपनी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करो, और ज्यादा नहीं तो थोड़ी देर के लिए उसको सैंपल के रूप में तो आप जगाओ अपनी प्रसन्नता को। भगवान राम जैसे उन्होंने
मानव जन्म लिया, ध्यान भी किया, गुरुदेव से दीक्षा भी ली और आत्माराम में स्थिर भी रहते थे। यहाँ तक कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो पहले दिन तो राज तिलक की तैयारी हो रही थी, अगले दिन सुबह घोषणा हो गई कि आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया है। तो उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। वो जब जा रहे थे वन को तो उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे जंगल से पकड़ के लाए हुए हाथी को मुक्त कर दिया हो, बहुत प्रसन्न। और जब राज तिलक दिया जा रहा था तो तब ऐसा नहीं था कि खुशी से फूले समा रहे हैं, मुझे कितनी बड़ी राजगद्दी मिल रही है, अयोध्या का राजकुमार, राज तिलक, भावी राजा मैं ही हूंगा, कुछ नहीं। और अभी वो वापस हो गया, वनवास की घोषणा हो गई, तो भी कुछ नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने जो उनको कह रहे थे कि आप वन में जाके परेशान हो जाएंगे, तो उनको भी समझाया कि माता ने मुझे वन का राज्य दिया है, कल मुझे अयोध्या का राज्य दिया जा रहा था, अब मुझे वन का राज्य दे दिया गया है, मैं अभी भी राजा ही हूँ। मैं समझता ही नहीं हूँ कि मेरे से राज्य कुछ छीन लिया गया है और मुझे कोई दारुण दुख दे दिया गया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम लोग क्या समझते हैं कि नहीं, वो तो भगवान थे, इसलिए उनकी तो बात अलग है। इसी तरह सन्यासियों को भी कहते हैं कि सन्यासियों की बात अलग है, जो सन्यासी है वो कहते हैं गुरुदेव की बात अलग है। भाई आपकी अपनी बुद्धि भी तो कुछ होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि आप सन्यासी हो, सन्यासी होना अपने आप में एक उपलब्धि है, हो सकती है और है, लेकिन आपकी अपनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि आपकी अपनी बुद्धि क्या है। बाबा बनने को तैयार हो लेकिन आप अपने मन को बदलने को तैयार नहीं हो, तो ऐसे सन्यास लेने का ना कोई लाभ है और ना ही ऐसे शिष्य बनने का, जिज्ञासु बनने का, उपदेश सुनने का गुरुदेव कहते हैं कोई लाभ है। और इसी इसी संदर्भ में गुरुदेव ने वो शब्द भी कहा कि यदि तुम अपनी प्रसन्नता को नहीं जानते, अपनी आत्मा के गुण को आपने अभी तक एक बार भी यदि नहीं जाना है, तो फिर तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, तुम पशु ही हो। इसलिए प्रयास करो। क्या प्रयास करो? गुरुदेव कहते हैं कि ज्यादा समय तक ना सही, लंबे समय तक ना सही, क्षण मात्र के लिए तो उस प्रसन्नता को जगाओ, जानो कि वो मेरा स्वभाव है। यदि तुमने क्षण भर के लिए भी आत्मा की स्थिति को जान लिया, आत्मा में स्थित हो गए, तो फिर जब भी कभी तुम्हें बाहर की परिस्थितियां उद्वेलित करेंगी, परेशान करेंगी, तो तुम अपने उस स्वरूप को याद कर लोगे। जैसे भगवान शिव ने कहा था, शंभु सहज स्वरूप संभारा, लगी समाधि अखंड अपार। 88 सहस्त्र वर्ष तक के लिए समाधि लग गई। क्या करने से? अपने उस निज स्वरूप को याद करने से। कभी कभी उस स्वरूप में स्थित हुए थे, अभी केवल स्मरण किया, समाधि लग गई। तो वैसी स्थिति आपकी भी हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो तो भगवान शिव की तो हो गई और हमारी थोड़ी हो सकती है। इस बात को आज गुरुदेव ने रेखांकित किया है कि जैसे भगवान राम भी मनुष्य थे और मनुष्य होकर उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया, तुम भी कर सकते हो। एक क्षण के लिए भी यदि उस स्थिति को आप पा लेते हो, तो आप आवश्यकता पड़ने पर अपने दिए को बल्ब में बदल सकते हो और परिस्थितियों से अप्रभावित रह सकते हो। नहीं तो क्या होगा? खुशियां आएंगी जाएंगी और जैसे ही कुछ दुख की बात हो गया, दुखी हो जाओगे। तो वो आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है चिर स्थायी सुख को प्राप्त करना, यानी कि अपने अंदर की प्रसन्नता को प्राप्त करना। गुरुदेव कहते हैं कि एक साधु को, एक जिज्ञासु को, एक साधक को सामान्य नहीं विशेष होना चाहिए, विशेष। उसको महान होना चाहिए। और वो महान कैसे होगा? उसके पास कोई नमूना तो हो कि वो कभी एक क्षण के लिए भी महान हुआ था, उसने कभी अपने आप को जाना था। धन न सही आपके पास आपकी प्रसन्नता तो अपनी हो। निज सुख सुख बिन मन रहे कि थीरा, कि बिना अपने सुख के मन स्थिर नहीं होता। इसीलिए जब बाहर से भी सुख मिलता है तो मन स्थिर होता है, उसको ज्यादा देर तक चाहता है, लेकिन वो चला जाता है, वो परिस्थिति जन्य है। लेकिन यदि आपका अपना सुख होगा, अपना स्वाभाविक सुख होगा, अपनी आत्मा का जो स्वभाव है सुखी रहना, प्रसन्न रहना, वो सुख होगा, तो उसको कोई चीज प्रभावित नहीं करती और वो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आपका स्वभाव है,
वो क्यों जाएगा? धन से मिला सुख और अंदर से मिलने वाला सुख देखने में एक जैसे लगेंगे, जैसे आपका वास्तविक स्वरूप और प्रतिबिंब देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो किसी काम नहीं आता है। जैसे एक कमरे की दीवार पर कांच लगा दिया जाए, दूसरा एक कमरा तैयार हो जाएगा उस तरफ, लेकिन उस कमरे में ये नहीं कि आप रह नहीं सकते, आप सामान भी नहीं रख सकते, आप किसी काम में नहीं ले सकते उसको। इसी प्रकार जो बाहर की परिस्थितियों से मिलने वाला सुख है वो एक प्रतिबिंब की भांति है, वो व्यवहार के लिए है। व्यवहार में जो हमारा आभास है उसके लिए है कि हम यहाँ अपना जीवन यापन करेंगे, उसके लिए है। लेकिन हमारी अपनी प्रसन्नता हमारे लिए, और हमें उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जिसको कोई छीन न सके वह प्रसन्नता, वह मेरा स्वभाव है, ये मुझे जानना चाहिए। जो चाहे जितनी बड़ी हो चली जाती है वो खुशी, सुख, वो परिस्थिति जन। आपके पास दिया और टॉर्च दोनों होने चाहिए। याद करो कि तुम निर्विकार। गुरुदेव कहते हैं कि कभी निर्विकार हुए होंगे आप, ध्यान करते हुए, विचार करते हुए, मनन करते हुए, तभी तो आप याद करेंगे। लेकिन कभी हुए ही नहीं निर्विकार, तो ऐसे कहने से आप निर्विकार नहीं हो पाएंगे। इसलिए कभी विचार करके, गहन विचार करके उस निर्विकारता को कम से कम कुछ ही क्षणों के लिए अवश्य अनुभव करना चाहिए। और इस सत्य को अनुभव करने के लिए चित्त शुद्धि बहुत आवश्यक है, या कहें कि इस सत्य को अनुभव करने का लक्षण ही चित्त शुद्धि। चित्त शुद्ध होगा तभी इस सत्य को आप अनुभव कर पाएंगे। जिस प्रकार हम गुरुदेव अपना उदाहरण देते हैं कि उद्घाटन में जाते हैं और वहां दिया जलाते हैं, हवा चल रही हो, 1 मिनट के लिए भी उस दिए का जलाना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। ऐसा आपका सुख, आपकी प्रसन्नता को ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रसन्नता को ऐसा होना चाहिए कि आप जब चाहे एक कवच अपना बना सकें, जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को समेटकर अपने खोल में चला जाता है। उसी प्रकार जब परिस्थितियों के झंझावात आपको झंझोड़ें, परेशान करें, तो आप अपने आत्माराम में स्थित होकर अपनी प्रसन्नता को ग्रहण कर लें। और जब आवश्यकता हो व्यवहार के लिए, फिर बाहर आकर परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करें, कुर्सी में बैठें, राज्य करें, चाहे देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। गुरुदेव कहते हैं उनके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने आप को जानने का काम इन सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जानना जरूरी है कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अस्तित्व हूं। और जितनी भी चीजें पैदा होती हैं, जितनी भी पैदा होने वाली चीजें हैं, एक अस्तित्व, एक आपका मैं ही नहीं, जितनी चीजें पैदा होने वाली है वो सब विनाशशील है, वो सब नष्ट होने वाली है। केवल आपका जो वास्तविक स्वरूप है, वही जो अस्तित्व है आपका, वो ना कभी पैदा हुआ है। इसलिए जब वो पैदा नहीं हुआ तो वो कभी नष्ट भी नहीं हो सकता, और उसकी जो प्रसन्नता है वो सदैव रहने वाली है। तुम स्वभाव से ही नित्य हो और आनंद से पूर्ण हो। पद प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि स्वर्ग का सुख भी कुछ भी मेरे लिए नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आज गुरुदेव ने कही कि जितने सांसारिक पद प्रतिष्ठा और प्रलोभन है, उनको हमें जानना चाहिए कि ये मेरे लिए नहीं है, ये व्यवहार के लिए। संसार में व्यवहार के लिए तो है आवश्यक, लेकिन मेरे लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही प्रसन्नता है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस बात को हर जिज्ञासु को, हर साधना करने वाले को, गुरुदेव तो ऐसा सोच चाहते हैं कि उनके हर शिष्य को जानना चाहिए। प्रभावित होते हो जब तक तुम, तब तक उपासना है, ज्ञान नहीं। उसके लिए ध्यान करो, कीर्तन करो, भगवान की भक्ति करो, सुख मिलेगा। लेकिन जब दूरी होगी, जब निकटता चली जाएगी, वो चला जाएगा। एक बार प्रयोग तो करो कि मैं असंग हूँ, अलिप्त हूँ। और आज भ्रांति को भी परिभाषित किया गुरुदेव ने कि कर्म से सुख मिलता है, वस्तुओं की प्राप्ति से बड़प्पन मिलता है। ये है भ्रांति। वास्तव में भ्रांति को अनेक रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन यहाँ गुरुदेव ने बड़ी सरल परिभाषा दी है। अमृतसर में एक संत का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि
कपड़ा बदलता है, तुम नहीं बदलते। उसके बाद गुरुदेव का प्रवचन था, उन्होंने उसमें ऐड किया, उनकी बात को काटा नहीं, कि कपड़ा बदलने से यदि तुम बदलते नहीं हो तो बार बार कपड़ा बदलते क्यों। इसका मतलब कपड़ा बदलने से आप प्रभावित होते हो और इसीलिए कपड़ा बदलते हो। अपने आप में स्थित हो जाओगे तो दूसरों की आवश्यकता के अनुरूप तो कपड़ा बदल लोगे, लेकिन वो आप अपने लिए नहीं बदलोगे कि मुझे जरूरत है कपड़ा बदलने की। जब और चाहें कपड़ा बदलो, कुर्सी पर बैठो, समाज की सेवा करो। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि लोग बाग तो हमारे कहने से भी चुनाव लड़ने से बाज नहीं आते, चाहे जमानत ही क्यों ना जब्त हो जाए। जब भाई तुम्हें तुम्हारे जानने वाले ही नहीं सपोर्ट करते तो क्या फायदा है, क्यों चुनाव लड़ते हो। लेकिन नहीं मानते लोग। और लास्ट में गुरुदेव ने भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया। भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि कर्म मुझे बांधते नहीं हैं और कर्म से मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं है कि कर्म से मैं कुछ हो जाऊंगा। मैं कुछ बनने के लिए कर्म नहीं करता, मेरी आवश्यकता नहीं है कर्म करना, लोक कल्याण के लिए कर्म करता हूं। ऐसा ही हमारा भी जीवन होना चाहिए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर हमारे गुरु भाई आदरणीय राम अवतार गुप्ता जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है। बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों से गुरुदेव की प्रवचन की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सरल किया आपने। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी मैसेज इसमें प्रवचन में जो मैसेज थे वास्तव में आपने भी बता दिया है कि एक तो हम आज से प्रसन्न रहने का नाटक करें, फायदा जरूर होगा। नस नाड़ी से लेके पहले व्यवहारिक फायदा होगा, फिर आत्मिक फायदा भी होगा। ये एक मैसेज। दूसरा ये कभी न कहें कि ये तो गुरुदेव हैं, इतने बड़े वो करते हैं, ये राम थे इसलिए वो करते नहीं। हम सब में, गुरुदेव बार बार कहते हैं, हम सब में नर से नारायण बनने की क्षमता है। इस बात को सदैव ध्यान रखते हुए हम ये न कहें कि क्योंकि गुरुदेव तो हमें अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। ये गुरु के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय होता है कि उनका शिष्य उनके जैसा ही हो। तो हम ये बहाना ना करें कि वो गुरुदेव है इसलिए वो कर लेते, हमारी कहाँ बसात तो है हमारी। आज गुरुदेव ने यही बताया। इसी के साथ समय की धारा प्रवाह जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं आदरणीय अपने गुरु भाई आदरणीय कमल किशोर पांडे जी जय से गुरुदेव। निवेदन आदरणीय सीएम सिंह जी, जय जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। मीनू जी जी, आपको बहुत समय के बाद देखा, आपको आज मन बहुत खुश हुआ जी कि मुस्कुराता हुआ आपका एक चेहरा दोबारा देखने से सचमुच मन आनंदित हो गया। जो गुरुदेव ने कहा ना प्रसन्न रहो, जी तो अपने गुरु भाई बहनों को देखकर मन सच में प्रसन्न हो जाता है, जी आनंदित हो जाता है। जी तो जी आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ हमारे फतेहाबाद के एक साधक जुड़े हैं, गुप्ता जी हैं, उमेश गुप्ता जी। जी। तो सुनैना गुप्ता जी, उमेश गुप्ता जी तो श्री महाराज जी के साथ बहुत निकटता है इनकी। इनके अच्छा पिताजी तो चले गए, अब बच्चे हैं। श्री महाराज जी के साथ इन बच्चों की भी बहुत निकटता है, जी बहुत श्री महाराज जी के साथ बहुत प्रेम है। तो आज वो जुड़े हैं, तो आप उनसे बात करिए, आप उनका स्वागत कीजिए जो भी आपको उचित लगे। जी जी सुनैना गुप्ता जी। जी जरूर जरूर। बस जी कुलदीप जी जी हाँ जी। तो सुनैना गुप्ता जी आज जैसा कि आपने सुन लिया होगा, आदरणीय गुरबहन मीनू पिपली जी ने बताया, तो क्यों ना इनका भी हम सब मिलके स्वागत करें, जैसा आप समझे। तो नमस्कार जी, प्रणाम सभी को मेरी तरफ से। नमस्कार जी, प्रणाम। हाँ जी। अभी गुरु महाराज आपके घर पे हैं अभी? नहीं जी, गुरु महाराज घर पे नहीं है हमारे। ये शर्मा जी ये फतेहाबाद से हैं। हाँ आप, अच्छा अच्छा तो अच्छा, फतेह। महाराज जी से इनका बहुत निकटता है, प्रेम है, और श्री महाराज जी के ये शिष्य हैं। ठीक 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 तो है। बहुत पुराने जुड़े हुए हैं शर्मा जी, ये बहुत पुराना परिवार जुड़ा हुआ है, ठीक ठीक तो ठीक बहुत है। भाव वाले हैं ये। जी हम्म, अच्छा अच्छा। जी 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 समझ गए। हम्म, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। हाँ सुनैना जी। जी हाँ जी। हाँ जी। दो शब्द कहिए सुनैना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हम सबके बीच में आए हैं और गुरुदेव से बहुत पुराने जुड़े हैं। तो गुरुदेव से जुड़े हुए
लोगों को, भक्तों को जो याद करते हैं तो गुरु की तो याद स्वतः आ ही जाती है। तो इसलिए आप 2 शब्द कहिए। चलो एक बात सबको बता दूं, क्लियर है, जी ये चित्रकूट वाले अपना गुरुजी की बात हो रही है। जी बताइए। जी, सबसे पहले तो प्रणाम सभी को। और क्योंकि आज मैं पहली बार ही इससे जुड़ी हूँ, और बस गुरु जी का सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे, और उन्हीं की प्रवचन से हम आगे और अपने जीवन के उद्देश्य और सतमार्ग पर चलते रहें। इसीलिए मैं आज यहाँ जुड़ी हूँ, ताकि मैं और भी ज्यादा सीख सकूं कुछ। जी धन्यवाद आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप नित्य जुड़ते रहिए, हम सबके साथ आप आएंगे तो हम सबको भी शर्मा कुछ जी, मिलेगा। चित्रकूट वाले महाराज जी के नहीं, ये श्री महाराज जी के शिष्य हैं, आप जी अच्छा के अच्छा गुरु अच्छा अच्छा, भाई। हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा महाराज जी शायद ने बताया। चित्रकूट वाले वहां आए हुए हैं आपके पास, अभी है ना? जी जी जी, श्री महाराज जी तो हमारे साथ हैं, लेकिन महाराज हम जी अभी आपके घर पे ही हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो आश्रम में है, जहाँ महाराज जी रुकते हैं ना, वहां तो पे हमें हैं। कल कल दर्शन करवा दीजिए। जी जी जी, सुबह देखेंगे, उनकी आज्ञा लेंगे, जैसा गुरुदेव कहेंगे। हाँ, सुबह तो तो मेरे पर्सनल हो जाएंगे, लेकिन ग्रुप में तो अभी हो सकेंगे जब 8 बजे के बाद होगा पॉसिबल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी जी जी, हाँ, तो मैं हम उनको कह मुझे देंगे ड्राइवर। हाँ तो जी मुझे बता देना जो भी सर। हाँ जी, ठीक है जी, बता मेनू देंगे। को तो सुनैना जी से भी बात हुई थी, हमने कहा आप जुड़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, श्री महाराज जी के वचन होते हैं, उनको सुनते हैं सब लोग, आप जुड़ो। तो इन्होंने भी हमारे कहे को मान रखा और आज जुड़े, और उम्मीद करती हूँ इन्हें बहुत अच्छा लगेगा और भविष्य में ये जुड़ते रहेंगे, ऐसी इनसे भी प्रार्थना। जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, और आपका सुनैना बहुत जी, बहुत आप जो है ना धन्यवाद मुझे प्रतिदिन इससे जुड़े, जोड़ने के लिए। और इनका जो है ना मोबाइल नंबर भेज दीजिए मेरे पास। जी 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 शर्मा जी। हाँ, मैं ऐड कर लूंगा। मीनू पोपली जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह से सबको लेके, अपना जितना गुरु परिवार है सब लोग जो है इस मंच से जुड़े, क्योंकि ये मंच जो है गुरुदेव की वाणी का ही ऐसा परम ज्ञान जहाँ पे उसका प्रभाव होता है, तो हम सबको भी फायदा होगा। क्योंकि इनके पास भी कुछ मोती होंगे, ये हमें देंगे, हमारे पास जो है वो ये आदान प्रदान जो है ये होता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से सभी गुरु भाई अगर अपनी जिस किसी को भी जानते हैं, जैसे आपने किया है वैसे और भी लोग करेंगे, तो निश्चय ही हमारा मंच जो है काफी अच्छा और काफी ज्ञान से परिपूर्ण होगा। अब इसके साथ मैं मैं भी ऐड करूंगा एक, जी कि अभी हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि हम कम से कम एक एक व्यक्ति को साथ में जोड़ लें तो ये मंच बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आपके साथ उदाहरण है राज बहन जी। राज बहन जी हमारे साथ जुड़े हैं 5-6 महीने हुए, और इन्होंने अभी तक 8-9 आदमी को जोड़ दिया है। वाह, बहुत अभी सुंदर। मंच में मैक्सिमम जो है ना साधक राज बहन जी के हैं, और अभी जो है ना 3-4 आदमी के और नाम दिए आज बहुत सुंदर, ये अच्छी बात है। आज फतेहाबाद से भी एक और भी जुड़ेंगे, उन्होंने भी कहा था, हाँ लेकिन जी, वो कह रहे कि उनको भी लिंक शेयर किया था आज ही मैंने, तो हाँ फिर वो हाँ कहते कि हम कल से जुड़ेंगे, फतेहाबाद से हैं वो भी। तुमने हाँ, कहा तो मुझे चलो सेल जो, नंबर भेज दीजिए उनका सबका। जी जी जी, भेज देंगे उनका। धन्यवाद। सुनैना, सुनैना, जय गुरुदेव, सुन रहे हो आप? सुनैना सुनैना, जी चल। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, शायद जी वो नहीं सुन रहे। हाँ, जय गुरुदेव जी। हाँ जी, सुन हाँ, रही हूँ मैं। उमेश जी हैं घर पे? उमेश जी, नहीं, वो तो नहीं है जी। अच्छा चलो कोई बात, ठीक है, जय ठीक, गुरुदेव। ओके, धन्यवाद, जय बहुत बहुत गुरुदेव जी। धन्यवाद आप सभी का। अभी हृदय तो से डायरेक्ट स्वागत है, समापन हृदय करवाना से इसके। अभिनंदन है। अब मैं विश्राम के लिए आदरणीय कमल किशोर पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को विश्राम दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समापन का विश्राम का आदेश हुआ है। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। जय।
सत्य सत्य सनातन सनातन धर्म की धर्म की जय। 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 आज के आनंद आनंद की की जय। जय। नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो। अब मुझे लगता है कि इतने जैसे 24 आदमी हैं, 24 साधक इस समय प्रेजेंट लगे हुए हैं, ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक ये अभी 6 साथी हैं जो कि जिन्होंने वीडियो ऑन किया है। बाकी को हाँ अच्छा हो गया, 7 एक आदमी, एक सतीश कुमार जी भी हो गए, लेकिन ये सभी अगर इस समय तो वीडियो ऑन करके गुरु भगवान की जय तो कर सकते हैं। अगर आप सब कोई प्रवचन में भागीदार नहीं हो सकते, कोई कई चीजें हैं, आप डिस्कशन में भागीदार नहीं हो सकते, तो जय तो कर ही सकते हैं। जय करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। कृपया प्रतिदिन अपना वीडियो ऑन करके गुरु भगवान की जय बड़ी जोर से कीजिए। आप देखते हैं कितने आदमी मेरे साथ जय करते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हाँ जी, एक बार और भी बुलाइए सीएम सिंह जी आप। जी, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आपके सोने सोने मुखड़े, ये सोने सोने गुरुदेव की बगिया के फूल, इनको देख के और हम प्रसन्नता का अनुभव करें। तो अभी प्रेम से वाकई लगता बोलिए है लोग गुरुदेव प्रेजेंट हैं। भगवान की जय। जय। धन्यवाद, धन्यवाद जी जिन्होंने वीडियो ऑन किया है उनका, और जिन्होंने नहीं ऑन कर सके तो उनका भी धन्यवाद। सीएम सिंह जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। सीएम सिंह